हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इंग्लिश पेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपनी चौथी क्लास है और हम सभी लोग सीख रहे हैं हम किस तरह से इंग्लिश को पढ़ें, हम कैसे उसमें मात्रा का यूज करेंगे। तो आज हम मात्रा के यूज में दूसरी क्लास लेकर के आए हैं और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ई का प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है और ई से क्या क्या लेटर्स बनते हैं और कौन कौन उसका किस तरह से हम उसका मात्रा का यूज करते हैं। चलिए, तो आज हम ई के प्रोनाउंसिएशन को पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था ए का प्रोनाउंसिएशन यानी ए का उच्चारण, और आज हम पढ़ेंगे बाबू ई का उच्चारण। ई का उच्चारण नियम सुनिएगा। ई से हमें यहां पे कितने रूल पढ़ने हैं? ई से हमें पढ़ने हैं 6 रूल। क्या क्या देखिए, ई से ए कब बनेगा, ई से बड़ी ई कब बनेगा, ई से बड़ी ई यानी कि थोड़ा सा तेजी से, इसको हम छोटी ई कह लेते हैं, बड़ी छोटी दोनों इसी में आएगा। लेकिन ये जो है ना, इस पे थोड़ा सा हम प्रेशर से बोलेंगे, दीर्घ उच्चारण है, ये तेजी से दबाव डाल के बोलेंगे। और ई ए से बड़ी ई कब बनेगा, ई डब्ल्यू से यू कब बनेगा, ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। ऐसे भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिन शब्दों में ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। ऐसे शब्द होते हैं जिनमें ई का मतलब ए होता है, ई का मतलब ई होता है, बड़ी ई होता है, ई ए से बड़ी ई होता है और ई डब्ल्यू से यू होता है। और ऐसे भी वर्ड जिनमें ई का कोई अर्थ मतलब नहीं होता है। इन सारे शब्दों को, ऐसी मात्राओं को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए क्लास को आगे हम मूव करते हैं। तो हमारी पहली हेडिंग क्या रहेगी? हमारी पहली हेडिंग है ई से ए, यानी कि ई से हम कैसे ए को पढ़ेंगे, यही हमारी हेडिंग है। देखिएगा, इसका रूल क्या है। जब किसी अंग्रेजी के वर्ड में, किसी भी अंग्रेजी के शब्द में दो कंसोनेंट्स के बीच में ई रहता है, कोई भी एक शब्द रहेगा और उस शब्द में, देखिए अंग्रेजी का वर्ड रहेगा और उस वर्ड में दो कंसोनेंट के बीच में ई रहता है, यानी कि दो अगल बगल में कंसोनेंट व्यंजन रहेंगे और दोनों व्यंजन के बीच में ई रहेगा, तब ई का उच्चारण ए होता है। जैसे यन क्या है, देखिए यन कंसोनेंट है, टी कंसोनेंट है, दो कंसोनेंट के बीच में ई आ गया है, तो ई का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? ए होगा। तो ना यन से बन गया ना, और ना पे लगा दिया ए की मात्रा, हो गया नेट, ठीक है ना। यहां पे देखिए यस, ये यस आपका कंसोनेंट है, यल कंसोनेंट, दोनों कंसोनेंट के बीच में ई आ गया तो हो गया सेल। यल से बनेगा ला और जी से बनेगा गा, लग। लेकिन अब देखिए इस पे दोनों कंसोनेंट के बीच में ई है, तो ई से क्या बनेगा? ई से बनेगा ए, तो हो जाएगा ये आपका लेग। डब्ल्यू ई टी क्या बनेगा? वेट, वेट। इसको पढ़िए, यम ई एन क्या बनेगा? मेन। टी एच ई एन क्या बनेगा? देन। ई एच ई एन क्या बनेगा? हेन। डब्ल्यू एच ई एन वेन, यही ना, वेन। आई बात समझ में इतना सभी लोगों को? आगे चले क्या? आई होप के सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। हम ई से ए कब पढ़ेंगे? जब दो शब्द होगा, सॉरी एक शब्द होगा, एक शब्द में दो कंसोनेंट होंगे, दोनों कंसोनेंट के बीच में जब ई आता है तो ई को हम ए पढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे कुछ और। अब ई से हम बड़ी ई देखेंगे, यही ना। देखिए ई से हम ई कब पढ़ते हैं? जब किसी शब्द के अंत में केवल ई रहता है, केवल ई रहेगा, उसके बाद कुछ नहीं रहेगा। जब किसी भी शब्द के अंत में ई, यहां पे लिखा है, जब किसी भी शब्द के अंत में ई रहता है तथा उसमें और कोई दूसरा वावेल ना हो, तब ई का उच्चारण ई बड़ी ई होता है। यानी कि देखिएगा, बी है और बी के लास्ट में क्या दिया है? ई दिया है, और इसमें कोई दूसरा वावेल भी नहीं है। ई के बाद कोई दूसरा वावेल इस वर्ड में नहीं है, तो बी से बन गया बा, और ई के बाद कोई वावेल नहीं है तो बन गया बड़ी ई, यानी कि बी हो गया। यहां लिखा है ही से बन गया, यस से बन गया हा, और अब इसके बाद क्या दिया है? ई दिया है। ई के बाद कोई भी वावेल नहीं है, तो इसका मतलब हो गया बड़ी ई, तो हो गया ही, यही ना। यस यस से बन गया सा, और इसके बाद ई है सी, यही ना। आगे देखो, वी है, वी से बन गया वाह के बाद ई है, बड़ी ई हो गया वी। आई बात समझ में? जब
किसी भी वर्ड के अंत में केवल ई रहता है तथा उसमें और कोई भी दूसरा वावेल नहीं होता है, तब हम ई का उच्चारण बड़ी ई पढ़ते हैं। हो गया। चलो आगे देखते हैं। आगे है दीर्घ उच्चारण। जैसे देखिएगा, सी और सी दोनों में अंतर होता है, दे और दे, है ना। इधर इधर दोनों बहुत अंतर है। देखिएगा, आराम से बोलेंगे आप, है ना, आराम से। ही नहीं बोलेंगे, ही, वी, है ना, की नहीं बोलेंगे। तो की वाला को हम दीर्घ बोलते हैं, जिसपे हम थोड़ा सा दबाव देके बोलते हैं। जैसे देखो, ऐसे हम लिखे थे, इसको बोलेंगे बी, और इसको बोलेंगे तेजी से, तो उस पर दबाव बोल के हम बोलेंगे बी, दीर्घ, यानी कि उसको हम थोड़ा सा प्रेशर देके बोलेंगे, तो उसमें वहां पे हम डबल ई का यूज करते हैं बाबू। क्या करते हैं? तब हम ऐसी कंडीशन में डबल ई का यूज करते हैं। देखो, डबल ई से भी बड़ी ई बनता है, दीर्घ उच्चारण भी थोड़ा सा हम उस पर रुक के बोलेंगे। जब किसी वर्ड में डबल ई एक साथ रहता है, तब डबल ई का उच्चारण क्या होता है? बड़ी ई होता है। ठीक है। यस, यस से बन गया सा। अब सा के बाद डबल ई है, डबल ई का मतलब इस पे आप तेजी से बोलेंगे, सी, यही ना, सी। बी से बन गया बा, और डबल ई है तो क्या बनेगा? बी नहीं, बी। तेजी से बोलेंगे, रुक के बोलेंगे, बी। अब क्या है? वीप, विप नहीं, वीप। इसको पढ़िए, ये क्या लिखा है? स्लीप। ये क्या रखा है? कीप, कीप नहीं, कीप, रुक के बोलना आपको। जीप, डीप, वीक, नीड। ये हो गया आपका डबल ई से बड़ी ई, दीर्घ उच्चारण है ये इसका। अब देखिए आगे, ई ए है, ई ए से भी बड़ी ई बनता है। ई ए से बड़ी ई कब पढ़ा जाएगा, इसको देखते हैं। इसका रूल है, जब किसी वर्ड में ई ए एक साथ रहता है, तब ई ए का उच्चारण बड़ी ई होता है। कहीं भी कोई भी वर्ड रहेगा, अगर उस वर्ड में ई ए दोनों एक साथ आ गया है, तो आप उसकी मात्रा बड़ी ई लगा के पढ़ेंगे। जैसे देखो, रीड। अब आर से क्या बन गया? आर से बन गया रा, और ई ए दोनों एक साथ आ गया तो बड़ी ई हो गया, और डी से बन गया डा। क्या हो गया बाबू? रीड हो गया। देखो, मी है यम, यम से बन गया मा, ई ए से बन गया बड़ी ई, और फिर टी से बन गया टा। क्या हो गया? मीट। ऐसे पढ़ लो इसको। वीक, क्या बन गया? वीक। यहां पे क्या है? सी, यस ई ए, सी। ये क्या है? क्लीन। इसको पढ़िए। हीट, इसको पढ़ो, आर ई ए डी। रीड, यहां तो लिखा था रीड। मीट, वीक, सी, क्लीन। वही दोहरा दिया ना। चलो ठीक है, आई बात समझ में सभी लोगों को? ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन कभी कभी कुछ अच्छे बच्चे भी इसके प्रोनाउंसिएशन में फंस जाते हैं, जब थोड़ा लंबा वर्ड, लॉन्ग वर्ड रहता है। तो इसलिए सारी बेसिक चीजों को हम पढ़ते चलेंगे, और बेसिक से धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ आगे बढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे आप सभी लोग बोलना भी सीखेंगे। ठीक है। ई डब्ल्यू से क्या बनेगा बाबू? यू। क्या बनेगा? ई डब्ल्यू से यू बनेगा, यू। जब किसी वर्ड के अंत में ई डब्ल्यू एक साथ रहता है, क्या? जब कोई भी वर्ड रहेगा और उस वर्ड के अंत में रहेगा, लास्ट में रहेगा, ई डब्ल्यू रहेगा, तब ई डब्ल्यू का उच्चारण यू होता है। जैसे यफ है, यफ के बाद देखिए लास्ट में क्या दिया? लास्ट में दिया ई डब्ल्यू, तो ई डब्ल्यू का क्या हो गया उच्चारण? यू। यू के पहले फा है, फ्यू, फ्यू हो गया। यम को निकाल दीजिए, यू, यू में ना जोड़ो तो न्यू, न्यू हो गया। यम को निकाल दो, ई डब्ल्यू से क्या बनेगा? यू, और यम से बनेगा मा, तो हो गया म्यू। क्या हो गया? म्यू। यहां पे देखो, डी ई डब्ल्यू, ई डब्ल्यू से यू और डी से डॉ, तो क्या बनेगा? ड्यू, श्यू। यही ना। चलो, हमें उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, ई का अपना कोई उच्चारण होता ही नहीं है। ऐसी कंडीशन होती है जहां पे ई का कोई उच्चारण नहीं होता। ई से हमने क्या क्या पढ़ा बाबू? हमने ई से पढ़ा ए, ई से पढ़ा बड़ी ई, बड़ी ई में दीर्घ बड़ी यानी कि प्रेशर से पढ़ेंगे हम। ई से फिर पढ़े ई ए से बड़ी ई डबल ई से बड़ी ई, और फिर ई डब्ल्यू से यू। इतना हमने ई का मात्रा पढ़ा। लेकिन कुछ ऐसी भी कंडीशन होती हैं जहां पर ई का अपना कोई उच्चारण ही नहीं होता है, ई वहां पे बिल्कुल यूजलेस होता है। अब देखिएगा, यदि पूर्ववर्ती स्वर
पूर्ववर्ती स्वर का मतलब उसके पहले आने वाला स्वर ए हो तो ए का उच्चारण ए होता है और ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। यानी कि बच्चों कोई एक शब्द होगा, शब्द में जहां पे ई लिखा है, ई से पहले एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द के एक दो लेटर के पहले वहां पे ए जरूर आएगा और उस ए का जो अर्थ है, जो उच्चारण है, वो ए निकलेगा। लेकिन उस शब्द में ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होगा। जैसे यस एच ए एम ई, देखो लास्ट में क्या मिला, लास्ट मिल गया ई और ई से पहले क्या आया है ए, ई से पहले क्या मिला ए, इस ए को हम क्या पढ़ेंगे ए पढ़ेंगे। तो यस एच से क्या बनेगा बाबू, यस एच से बनेगा सा और ए का क्या पढ़ेंगे हम ए पढ़ेंगे, हो गया से और एम से क्या बनेगा मां। तो इस ऐसे शब्दों में ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है तो हो गया सेम। अगर ई को हम पढ़ेंगे तो सेम ही हो जाएगा, लेकिन नहीं, जब कोई भी वर्ड रहेगा उस वर्ड के लास्ट में ई रहेगा और ई से पहले उस शब्द में कहीं पर भी ए आएगा तो ए का उच्चारण ए पढ़ा जाएगा और ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होगा। जैसे देखो हम इसको नेम ही नहीं पढ़ते हैं, यहां पे हो गया ना, यन, यन से बनेगा ना, यहाँ पे ए है, इस वर्ड के लास्ट में ई दिया है, ई से पहले कहीं पर ए आया है, ए का मतलब हो गया ए और यम का मतलब हो गया माँ, क्या हो गया नेम। ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। जब जो वर्ड आप लोग पढ़े रहते हैं उसको तो बोल लेते हैं नहीं, लेकिन कभी कभी ना जिसको आप नहीं पढ़े हैं उसको बोलने में पढ़ने में दिक्कत होती है, यहाँ वहां पे ऐसे रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए। लेम ई है वर्ड के लास्ट में और इसके पहले ए दिया है तो ए का उच्चारण ए हो गया और यल से क्या बना ला तो हो गया ले और मैं, लेमी नहीं लेम, लेम में लंगड़ा। इसको पढ़ो क्या लिखा बाबू, यहाँ पे लिखा है सेम, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है हेट, यही ना। ये बड़े काम की चीज थी आपके, ये बहुत काम की चीज है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलो आगे देखते हैं। यदि पूर्ववर्ती स्वर आई हो तो आई का उच्चारण आई होता है और अंतिम ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। यानी कि सेंटेंस आपके सामने वर्ड है, वर्ड के लास्ट में ई तो दिया है और ई से पहले आने वाला वॉवेल जो है ना वो ए नहीं रहेगा, अब यहाँ पे आई रहेगा तो आई का मतलब ही आई पढ़ा जाएगा। जैसे वाइफ, अब यहाँ पे देखिएगा डब्लू है, डब्लू से वाह बन गया, अब यहाँ पे हम आई लिखेंगे तो वाह में आई जोड़ो तो क्या बनेगा वाई, वाई हो गया, यहाँ पे आ की मात्रा लग गया ना तो आ हो गया वाई और फ से यप से फ और ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ई लास्ट में है और ई से पहले यहाँ पर वावेल आई आया हुआ है, वाइफ हो गया। ओके, यहाँ पे क्या है ई लास्ट में दिया है, ई से पहले आई आया हुआ है तो व्हाइट पढ़ेंगे, व्हाइटे नहीं व्हाइट पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि ई लास्ट में है और ई से पहले एक वावेल आई आया हुआ है। नाइन क्या दिया है, देखो आई को हम यहाँ पे भी आई ही पढ़ेंगे, आई तो यन से क्या बनेगा ना पे आ की मात्रा आ हो गया ई और नाइन ये हो गया नाइन। ठीक है, अब देखो इधर आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा लाइफ, लाइफ फाइन और फिर लाइफ। ठीक है ना, आगे चले बाबू, सभी को समझ में आया। आज की क्लास बड़ी धमाकेदार, बड़ी कमाल की क्लास है ये। चलो देखो ध्यान से, तीसरा रूल है, यदि पूर्ववर्ती स्वर यानी पहले आने वाला वावेल ओ हो तो ओ का उच्चारण ओ ही होता है और अंतिम ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। जैसे देखो ई आ गया, ई से पहले वावेल क्या मिला आपको ओ मिल गया, जब ओ मिल गया तो ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होगा, हम पढ़ेंगे इसको नोज, क्या पढ़ेंगे नोज। ई मिला, ई से पहले आपको वावेल क्या मिला ओ, पढ़ेंगे होप, होपे नहीं होप, ये जोके नहीं जोक, ये देखो स्मोके नहीं स्मोक। क्यों, क्योंकि ई से पहले यहाँ पे वावेल ओ दिया है तो क्या हो जाएगा स्मोक। होमे नहीं होम, रोजे नहीं रोज। ठीक है ना, एक और रूल इसके बाद है, यदि पूर्ववर्ती स्वर यू हो तो यू का उच्चारण बड़ा ऊ चाहे यू होता है। ठीक है ना, और अंतिम ई का अपना कोई भी उच्चारण नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा है रूल, देखो लास्ट में क्या दिया है ई दिया है और ई के पहले वॉवेल क्या दिया है यू, तो इस यू का उच्चारण यू होगा और ई का कोई उच्चारण नहीं होगा, रूल हो गया। ट्यून,
ट्यून, यहाँ पे देखो यू है, यू है, यहाँ पे ऊ है, यहाँ पे ऊ बना रहा था और यहाँ पे यू बना रहा है। ट्यून, जून, ट्यूब, म्यूट, क्यूट। ठीक है ना, ध्यान से पढ़ेगा, बड़े कमाल की चीज है, बहुत अच्छी चीज है ये। बस आज की क्लास में इतना ही बच्चों।